सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 12 में जो प्रश्नावली चल रही है 13.2 उसका 13 नंबर सवाल का वीडियो बनाया जा रहा है। सवाल में दिया गया था कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है। माना घटनाएं 3 शीर्ष या 3 माना घटनाएं, इसमें ए लिख लो, माना घटना ए 3 शीर्ष या 3 कुछ आना और बी कम से कम 2 शीर्ष आना तथा घटना सी अधिकतम 2 शीर्ष आना प्रदर्शित है। बताइए कि ए कामा बी व ए कामा सी व तथा बी कामा सी में कौन सा युग्म स्वतंत्र है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। ए कामा बी मतलब इन दोनों घटनाओं में कौन सा युग्म स्वतंत्र होगा। ए कामा सी इन दोनों के लिए तो कौन स्वतंत्र होगा, या बी कामा सी में, इन तीनों बताना है कौन सा युग्म स्वतंत्र है और कौन नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, इसका सलूशन लिखेंगे। 3 सिक्कों को उछालने पर 3 सिक्कों को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो 8 अंकों की बनेगी। क्या बनेगी? कुल प्रतिदर्श समष्टि बनेगी 8 अंकों की। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। हम कौन कौन सा हो सकता है, एच एच एच, एच एच टी, हेड 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 टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। कुल मिलाकर के ये 8 परिणाम हो गए। 8 परिणाम हुए। घटना ए पे चलते हैं। घटना ए लिखते हैं। घटना क्या है तुम्हारी? घटना ए है। घटना ए कह रहा है कि 3 शीर्ष या 3 शीर्ष का मतलब होता है हेड और 3 पुच्छ का मतलब होता है टेल। तो 3 शीर्ष आए, इसका मतलब तीनों हेड आए सिक्के पर। अगर 3 सिक्कों को उछालो, तीनों सिक्कों पर क्या आना चाहिए? तीनों हेड आ जाए, या तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये घटना क्या प्रदर्शित कर रहा है? घटना ए बोला है। तो घटना ए पे लिखेंगे हम लोग कौन कौन सी घटनाएं बन जाएंगी। बन जाएगा एच 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 कामा टी टी टी। ठीक है ना। 2 घटनाएं ऐसी हुई जो तुम्हें तीनों हेड या तीनों टेल को प्रदर्शित करता है। कौन? घटना ए कह रहा है सिक्के पर या तो तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए। तो ऐसी घटनाएं हो गई तुम्हारी कितनी? 2। बात समझ में आई? तो घटना ए की जो हम प्रायिकता लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम कितना बनेगा? 1/4। क्लियर हो गया। इसके बाद में घटना बी पे आते हैं। घटना बी कह रहा है, घटना बी कह रहा है कि कम से कम 2 शीर्ष आना सिक्के पर। अगर तीनों सिक्कों को उछाला जाए तो कह रहा है घटना बी पर कम से कम 2 शीर्ष तो आए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो 2 कम से कम 2 शीर्ष आना घटना बी पर कह रहा है। तो कम से कम 2 शीर्ष मतलब 2 हेड आने चाहिए। 2 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन से परिणाम ले सकते हैं? ये ले सकते हैं हेड 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 कामा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ये नहीं ले सकते, इसमें तीनों टेल है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। कह रहा है कम से कम 2 शीर्ष आना संभव हो। 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के 4 परिणाम होंगे, वो है ना। घटना बी की जो प्रायिकता लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 4/8 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। बात समझ में? अब घटना सी पे चलते हैं। घटना सी तुम्हारा कह रहा है, घटना सी पे चलते हैं। घटना सी कह रहा है कि अधिकतम 2 शीर्ष आए सिक्के पर, अधिकतम 2 शीर्ष आए। तो इसका मतलब ये है कि यदि तीनों सिक्कों को हम उछालें और इन तीनों सिक्कों को उछालने पर 2 से ज्यादा शीर्ष ना हो, मतलब 2 से ज्यादा हेड ना आए। 2 से ज्यादा अगर हम ये गए आपके पास 2 से ज्यादा रुपए नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 से ज्यादा रुपए नहीं, मतलब 1 रुपए हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं हो सकते हैं।
₹2 से आपके पास ज्यादा नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास ₹3 है, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास 2 से ज्यादा है ही नहीं। तो आप ये लिखेंगे या तो आपके पास एक भी नहीं हो सकते, या एक हो सकता है, या तो 1.5 हो सकता है, या तो 2 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसी का तात्पर्य ये है कि कह रहा घटना सी पर अधिकतम 2 शीर्ष आए। तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 शीर्ष हो, 2 शीर्ष आए, या एक आए या एक भी ना आए, लेकिन 3 नहीं आने चाहिए शीर्ष। बात समझ में आई? तो कौन कौन से परिणाम बन सकते हैं? ये नहीं बन सकता है, कह रहा है अधिकतम 2 होने चाहिए, इसमें तो तीनों हेड है। ये ले सकते हैं हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एक ये परिणाम बन गया। ये भी ले सकते हैं अधिकतम 2, या तो ज्यादा से ज्यादा पूरे हो 2 हो, या एक हो या एक भी ना हो। तो हम क्या भी ले सकते हैं टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, एक आया ना इसमें, टेल हेड टेल, इसमें भी एक आया, हेड टेल टेल, इसमें भी एक आया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 परिणाम हो गए। बस समझ में आई? इसकी जो प्रायिकता लिख लेंगे सी की, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। क्लियर हो गया? इसके बाद पे आते हैं, अब तुम्हें ये बताना हमने घटना ए, घटना बी, घटना सी तीनों की प्रायिकताएं निकाली। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन की बात होता है कि यदि दोनों घटना ए और घटना बी को अगर लें, पहला नंबर पे यहाँ पर आते हैं, कह रहा है कि ए व बी 2 घटनाएं अगर लें और दोनों घटनाओं पे अगर इंटरसेक्शन निकालें, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उन दोनों घटना ए व घटना बी पर, घटना ए व घटना बी पर क्या होना चाहिए कि दोनों घटनाओं में एक चीज जरूर वनिष्ठ होगी, मतलब दोनों में मिलती होगी, वो इंटरसेक्शन पे जाती है। बात समझ में? पिछली कई क्लासों बताते आ रहे हैं। तो ए व बी को हमने ले लिया, घटना ए व बी को लिया, तो यहाँ पर आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन मतलब देखो घटना ए और घटना बी, घटना ए घटना बी है, इन दोनों में क्या वैनिष्ठ मिल रहा है तुम्हें? ये देखो हेड हेड हेड, हेड 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 मिल रहा है ना, इसमें एक परिणाम मिल गया। क्या मिल गया? हेड हेड हेड, मतलब एक परिणाम हो गया। इसकी प्रायिकता का लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8। क्लियर हो गया? अगर हम ये देखें क्या ए और बी दोनों घटना क्या स्वतंत्र है, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्वतंत्र होने की कंडीशन क्या लगा देंगे? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होता है तुम्हारा ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। बात समझ में? तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8 बराबर ए की प्रायिकता क्या निकाली थी? 1/4 इंटू बी की प्रायिकता क्या निकाली हमने? 1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 1/8 बराबर 1/8। तो ये तो बराबर हो गया। लिखेंगे ए कामा बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार आप ए व सी को लेंगे, ठीक है ना? इसी प्रकार ए व सी को लेंगे। तो इतने बात समझ में आए सारे बच्चों को? थोड़ा हम और क्लियर कर देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। ये बात समझा कि एक पॉइंट। इसी का सेकंड नंबर पे चलेंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे तो सेकंड नंबर कहेगा तुम्हारा ये ए व सी को लेना है। ए व सी की बात करते हैं, तो ए व सी पे आते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी पे जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो घटना ए क्या है तुम्हारी? एच 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 टेल टेल टेल, और घटना सी क्या है? ये तुम्हारी देखे ना, इसमें कौन सा उभयनिष्ठ है? देखो ये वाला उभयनिष्ठ है, ये परिणाम दोनों को मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? टी टी टी, मतलब 1 एक परिणाम हुआ। ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो लिखेंगे स्वतंत्र घटना होने के लिए स्वतंत्र कंडीशन लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता हो जाएगी ए की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता। बात समझ में आई? तो 1/8 ए की प्रायिकता तुमने क्या निकाली है? 1/4 इंटू सी की प्रायिकता क्या निकाली है? 7/8। तो इसको हम थोड़ा और हल करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 1/8 बराबर हो जाएगा 7/32। तो क्या दोनों परिणाम बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिख लेंगे ए कामा सी दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्या नहीं
बात समझ में आई? ए व सी दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आप बी व सी को कर सकते हैं, कर लोगे। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी व सी की घटनाओं पे जाएंगे, जो वनिष्ठ मिलेगा उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे और इसके बाद फिर कंडीशन में लगा देंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता इनटू सी की प्रायिकता। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ सवाल ना? इसी प्रकार ये सवाल आपको सिद्ध करने के लिए आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 14 का पहला पार्ट, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं 14 नंबर पे। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं अंक, ठीक है ना। इस पासे को उछाला जाता है। मान लें घटना ए सम संख्या और घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, तो बताइए ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं अथवा नहीं। तो मतलब एक पासा है जिस पर 1 2 3 ये अंक जो है वो लाल रंग से लिखे हुए हैं, एक पासा है ना, और उस पासे पर जो 4 5 6 अंक है ये हरे रंग से लिखे गए हैं। बात समझ में आई? तो लिखेंगे, देखिए वो ध्यान से, एक पासे को फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? 6 अंकों की बनेगी ना, प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर के 6 अंकों की बनी। बात समझ में आई? तो घटना ए लेते हैं। घटना ए क्या है? घटना ए कह रहा है कि घटना ए सम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जो घटना ए है वो सम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो सम संख्या की कंडीशन क्या बन सकती है? 2 4 6, मतलब कुल मिलाकर के 3 परिणाम होंगे सम संख्या पर। इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल समूह परिणाम 1/2, ठीक है ना। इसके बाद घटना बी कह रहा है तुम्हारा कि संख्या लाल रंग से लिखी गई हो। अब कह रहा है घटना बी जो है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, तो लाल रंग से कौन कौन से अंक लिखे गए हैं? केवल ये अंक लिखे गए, 1 2 3, यही तो लाल से लिखे गए। तो कुल मिलाकर कितने परिणाम मिल सकते हैं? 3 इसके भी मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो बी की प्रायिकता लिख लेंगे हम लोग, क्या? 3/6, मतलब 1/2। बात समझ में आई? अब आते हैं, कह रहा है स्वतंत्र कंडीशन। तो स्वतंत्र घटना कंडीशन हमने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो ए की प्रायिकता इनटू बी की प्रायिकता के बराबर होती है, वही होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इन दोनों परिणामों में कौन सा परिणाम हमको मिल रहा है? घटना ए व घटना बी पर कौन सा वनिष्ठ है? 2 मिल रहा ना, अंक 2। तो कुल मिलाकर के 1 परिणाम हुआ कि नहीं? तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता लिख लेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल समूह परिणाम, ये हुआ 1/6। स्वतंत्र कंडीशन लिखेंगे, स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है? कंडीशन लगा लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता हो जाएगी ए की प्रायिकता इनटू बी की प्रायिकता। बात समझ में आई ना? ए की प्रायिकता इनटू बी की प्रायिकता होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है तुम्हारी 1/6 है, बराबर ए की प्रायिकता क्या है तुम्हारी? 1/2 इनटू बी की प्रायिकता तुम्हारी क्या? 1/2। बात समझ में आई? तो 1/6 बराबर क्या आ गया? 1/4। ये क्या आपस में बराबर है? नहीं। तो लिखेंगे 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/4, मतलब 1/6 1/4 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे ए बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बात समझ में आई? यदि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता हो ए की प्रायिकता इनटू बी की प्रायिकता के बराबर है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपस में स्वतंत्र घटना हो जाएगी, ठीक है ना। आज के 2 सवालों का ये वीडियो है, आप लोग ध्यान से देख लें सारे बच्चे, समस्या हो तो वो हमें अवगत करा दें, ठीक है ना। धन्यवाद।